हेलो फ्रेंड्स, लग्जमबर्ग जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, हर इंसान को बुला रहा है, वर्क परमिट दे रहा है। चाहे आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक अनस्किल्ड प्रोफेशनल है, चाहे आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, पर लग्जमबर्ग में जॉब सबके लिए निकली हुई है। हर इंसान जो है वो करोड़ों में पैकेज जो है वो कमा रहा है। अगर आप ये सुनने के लिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो भले इस वीडियो को यहीं पर छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ भी फॉल्स होप्स नहीं देती। जो भी बताती हूँ अपना रिसर्च करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करती हूँ। गाइज, मुझे पिछले कुछ टाइम से इतनी सारी ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं लग्जमबर्ग कंट्री को लेकर के। लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारा लग्जमबर्ग का वीजा लगवा दो, हमारी जॉब लगवा दो, हमसे इतने पैसे ले लो, या फिर वो एजेंट को इतने इतने लाख रुपया दिए हुए हैं, हमसे रास्ता पूछते हैं कि हम वो अपना पैसा कैसे छुड़वाएं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देती हूँ, लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है ना जिसका वीजा आपको ना मैं दे सकती हूँ, ना कोई एजेंट दे सकता है, ना कोई एजेंसी दे सकती है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगी। अगर आपने लग्जमबर्ग 2026 में सेटल होना है तो आप कैसे हो सकते हैं, चाहे आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल है या फिर आप एक अनस्किल्ड प्रोफेशनल है, दोनों के लिए पाथवेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। गाइज, मेरा नाम रजनी है और बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। 15 साल का मुझे एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का और करंटली मैं न्यूजीलैंड के अंदर जॉब कर रही हूँ। पार्ट टाइम मैं करियर कोचिंग भी करती हूँ, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, अपने ही एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने जॉब सिक्योर की थी ओवरसीज, वही चीजें उनके साथ शेयर करती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ उनको अब्रॉड मूव करवाने के लिए। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफ कोर्स ये एक पेड सर्विस होगी। अगर आप एक सीरियसली सोच रहे हैं अब्रॉड मूव करने का 2026 में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो को शुरू करते हैं लग्जमबर्ग के बारे में। 2026 में लग्जमबर्ग मूव कैसे हुआ जा सकता है एक लीगल और जेन्युइन तरीके से, बिना किसी एजेंट को इन्वॉल्व किए, एजेंसी को इन्वॉल्व किए, बहुत सारे पैसे अपने स्टेक पे ना लगाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि लग्जमबर्ग कैसे आपने मूव होना है। गाइज, लग्जमबर्ग जो एक कंट्री है ना, उसका यूट्यूब पे इतना एक भूचाल सा फैलाया हुआ ना यूट्यूबर्स ने मिल करके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते जा रहे हैं कि लग्जमबर्ग में क्लीनर की जॉब निकली हुई है, लग्जमबर्ग में रिटेलर की जॉब निकली है, लग्जमबर्ग में वेयर हाउस में जॉब्स निकली हुई है, लग्जमबर्ग में डेयरी फार्मिंग में निकली हुई है। तो वो जो आप देखते जा रहे हो और सुनते जा रहे हो और उसके बाद आप उस पर एक्शन ले लेते हो, आप उन्हीं यूट्यूबर्स को कॉन्टेक्ट करते हो या फिर किसी एजेंट को हायर कर लेते हो, बहुत सारे अपने पैसे उनको दे आते हो और उनको बोलते हो कि हाँ मेरा वर्क वीजा करवा दे। अब एजेंट लोग तो पैसा लेने के लिए बैठे हैं, आप पैसे दो, वो पैसे लेंगे, उसके बाद आपके हाथ कुछ नहीं आना, आपके साथ सिर्फ स्कैम होगा। तो वो चीजें करनी सबसे पहले बंद कर दो। पहले हम शुरू करते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किसी अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर है, मतलब आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, स्किल सेट नहीं है, कुछ आपका नीश नहीं है, फिर आपने लग्जमबर्ग सेट होना, तो आपका क्या तरीका है, लग्जमबर्ग में कैसे आपने जो है अपनी सेटलमेंट करवानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने ऑनलाइन रिप्यूटेड जॉब पोर्टल्स जो हैं वहां पर जाकर के जॉब्स को अप्लाई करना है। जॉब्स को अप्लाई करते टाइम आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपना जो एक सीवी और कवर लेटर जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर आप इंडिया के स्टैंडर्ड का या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड का या किसी और कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो लगाएंगे, वो फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके अपने स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर बना के जॉब्स पे अप्लाई करो। ठीक है, आपकी जब जॉब के ऊपर सिलेक्शन हो जाती है, आपका एम्प्लॉयर जो होता है ना उसको भी कुछ प्रोसेसेस से गो थ्रू होना पड़ता है। मान लो मैं एक एम्प्लॉयर हूँ लग्जमबर्ग के अंदर, ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ और मुझे एक कैंडिडेट की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि आपने मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं स्ट्रेट अवे आपको जॉब दे दूंगा अगर मुझे आप पसंद आ गए, ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत सारे प्रोसेसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा और वो जो प्रोसेसेस होते हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसको सबसे पहले एक एडम करके होती है, वहां पर अपनी जॉब को पब्लिश करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरी जॉब है, ठीक है, इस जॉब को मैं पब्लिश करूंगा और वो पब्लिश करके रखेगा उसको फॉर 3 मंथ्स। आई थिंक 3 मंथ्स के लिए पब्लिश करते हैं। 3 मंथ्स के लिए उसने पब्लिश किया, इसका मतलब ये है आई एम विलिंग टू हायर लोकल कैंडिडेट्स। ठीक है, कोई भी यूरोपियन कैंडिडेट जो है ऑलरेडी वहां पे है मौजूद, अगर वो इस जॉब पे अप्लाई करता है, मुझे अगर पसंद आ जाता है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये लोकल कैंडिडेट रहेगी। अगर मुझे ये लोकल कैंडिडेट नहीं पसंद आता, ये बेस्ट फिट नहीं बनता मेरे जॉब रोल के लिए, फिर उसके बाद मैं जो है ओवरसीज कैंडिडेट हायर कर सकता हूं। पर
मेरे को वो 3 मंथ्स के लिए पब्लिश करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को प्रूफ्स के साथ, एविडेंसेस के साथ दिखाना पड़ेगा कि मैंने इनफ कोशिश की है लोकल कैंडिडेट, ईयू कैंडिडेट हायर करने की, पर मेरे को कहीं से भी इस स्किल सेट का बंदा जो है वो नहीं मिल रहा, इसलिए अब मैं ओवरसीज से कैंडिडेट मंगवाना चाहता हूँ। तो फिर वो आपको जो है जॉब ऑफर लेटर देंगे, एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे और उसके बाद जो है आपका वर्क वीजा लगने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है अनस्किल्ड लोगों के लिए भी, अगर उन्होंने जॉब जो है सिक्योर करनी है लग्जमबर्ग के अंदर। अब मान लो पूरी भीड़ जो है लग्जमबर्ग की जॉब्स पे अप्लाई कर रही है, अब आपने भीड़ से अलग कैसे होना है, पूरा जो क्राउड है उससे अलग कैसे होना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, वहां की लोकल लैंग्वेजेस सीख करके। लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, लग्जमबर्गिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। कोई भी इंग्लिश के अलावा कोई भी एक लैंग्वेज पिक करो, उस पे हल्की हल्की अपना प्रैक्टिस करने की आदत बनाओ और उसको धीरे धीरे करके सीखो। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड आ जाती है तो फिर जो ये पूरी भीड़ है ना, 100 के 100 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे और यहीं पर आपका बेनिफिट पॉइंट आ जाता है। उसके बाद स्किल्ड लोगों की बात करें, स्किल्ड लोगों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लग्जमबर्ग में सेटल होने की। आईटी प्रोफेशनल है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के अंदर है, लॉजिस्टिक के अंदर है, सिविल के अंदर है, ये सारी है स्किल्ड जॉब जिसके अंदर अच्छी आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एक बढ़िया एक्सपीरियंस है, बढ़िया कंपनी में ऑलरेडी आपने काम किया है, तो आप उन कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे जहां पर ऑलरेडी स्किल शॉर्टेज चल रही है। आपको मैं इतना बता दूं, लग्जमबर्ग की जो कंट्री है वहां पर 48% एक्सपैट्स काम करते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैट्स की है, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंट्रियों से लोग आकर वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी एजेड हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग जो स्किल्ड है हमारी कंट्री में आए। और जो एवरेज सैलरी पैकेज लग रहा है लग्जमबर्ग के अंदर वो 80,000 यूरो से 150K यूरो तक लग जाता है, जो कि अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं 80-90 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक। ठीक है, अब सैलरीज अच्छी हैं पर वहां पर एक्सपेंसेस भी आपके ज्यादा होंगे, तो वो आप देख लेना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आती है, वो मैं पूरी इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी। लग्जमबर्ग वैसे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री माना जाता है, अगर आपने अपने बच्चों के साथ वहां सेटल होना है, बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज है वहां, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, रोड्स साफ सुथरी है, कोई पोल्यूशन नहीं है, साफ हवा है, साफ पानी है, और मतलब अगर आप गवर्नमेंट को हाई टैक्सेस पे कर रहे हो ना तो उसका रिवॉर्ड भी आपको जो है वो मिलेगा। लग्जमबर्ग यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहां पर आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैट्स है, और कंट्री से लोग आ करके वहां पर काम करते हैं, सेटल हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर ऑलरेडी करोड़ों में जो है पैसे कमा रहे हैं, अपने इंडियन लोग ही पैसे कमा रहे हैं करोड़ों में जा करके। पर आपने जो रास्ता है ना, पाथवे है, वो सही चूज करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। आप सिर्फ ये सुनते हो कि नो डाउट वहां पर अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, कंट्री बच्चों को रेज करने के लिए अच्छी है, पर आप उसी चक्कर में आकर के किसी एजेंट के पास ना फंस जाना। ठीक है, एंड में मैं आपको एक यही मैसेज दूंगी, यूट्यूब पर बहुत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है लग्जमबर्ग को लेकर के, और उसमें 80% इंफॉर्मेशन जो है वो झूठ है कि लग्जमबर्ग जो है वर्क परमिट बांट रहा है, लग्जमबर्ग में जॉब्स मिल रही हैं। ऐसा नहीं है, लग्जमबर्ग में जॉब लेना आज की डेट में काफी मुश्किल हो चुका है। तो अगर आपको कोई कहता मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो, प्लीज ये काम आपने नहीं करना, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, अच्छे तरीके से सर्च करो और एक बंदे की बात नहीं सुनो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, पर जिसको भी फॉलो कर रहे हो जरा अपना आंख नाक कान सब खोल करके सोच विचार करके ही एक बड़ा स्टेप लेना। और आपको मैं ये भी बोल दूं कि कोई भी लोग आपको यूट्यूब के ऊपर आपको जॉब नहीं दिलवा सकते, वीजा नहीं दिलवा सकते, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ये लिखना बंद कर दो कि हमें लग्जमबर्ग में अंदर जॉब लगवा दो, हमारा वीजा लगवा दो। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ठीक है, हम सिर्फ गाइडेंस आपको दे सकते हैं, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। मैं भी क्या करती हूँ, पहले रिसर्च करती हूँ एक टॉपिक के बारे में, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, अपडेट्स क्या है, उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट जाके खंगालना, वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, इधर से उधर से, फिर सारी इकट्ठी करके कंपाइल करके एक वीडियो में आकर के बोलती हूँ। हो सकता है मैं भी गलत हूँ,
तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी एक बंदे के पीछे नहीं लगना और कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे मेरे साथ बने रहना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे की आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम और भी कंट्रीज को कवर करेंगे। कमेंट्स के अंदर डाल देना अगर आपको कोई और डिफरेंट कंट्री के बारे में मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।